अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के दिन हमने जो मार्केट के अंदर जो है वो 1580 पॉइंट की जो गिरावट देखी है। तो आज की वीडियो के अंदर हम एनालाइज़ करेंगे कि क्या ये जो 1580 पॉइंट मार्केट ने आज के दिन लूज़ किए हैं, क्या ये एक आर्ज़ी गिरावट है? क्या मार्केट रिट्रेसमेंट कर रही है? या एक बड़े जो क्रैश है उसको जो है इंडिकेट कर रही है? और साथ ही आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल, बैंक मुकरमा लिमिटेड, फौजी फूड लिमिटेड, के इलेक्ट्रिक, ट्रीट कारपोरेशन और बनीज लिमिटेड और साथ ही आप लोगों के साथ ट्रस्ट सिक्योरिटीज एंड ब्रोकरेज लिमिटेड का एनालिसिस जब शेयर करूंगा। तो पहले अगर हम जब मार्केट को जब देखें तो मार्केट ने आज के दिन क्लोजिंग दी है 1,76,042 के ऊपर। 1580 पॉइंट जो मार्केट ने लूज किए हैं, जो कि परसेंटेज वाइज -0.89% बनते हैं। मार्केट का हाई 1,76,935 का था, जबकि लो मार्केट ने 1,75,631 का लगाया था। टोटल वॉल्यूम जो है वो आज 574 मिलियन के रहे हैं, जिनकी मालियत जो है वो 25 अरब रुपए की रही है। तो अगर हम देखें तो आज वॉल्यूम जो है वो काफ़ी कम आए हैं, यानी 500 मिलियन के लगभग रहे हैं। तो जो समझे कि एक बड़ा जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसकी तरफ से कोई आज हैवी सेलिंग हमने रिकॉर्ड नहीं की। तो ये समझे कि जो छोटे इन्वेस्टर जो पैनिक करके फ़ौरन सेलिंग की तरफ जाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं वॉल्यूम की बेसिस के ऊपर और जो जितनी मालियत का आज के दिन जो काम हुआ है 25 अरब रुपए के लगभग, तो इस मालियत की बेसिस के ऊपर और इस वॉल्यूम की बेसिस के ऊपर हम ये इंडिकेट कर सकते हैं कि ये जो सेलिंग आज के दिन हुई है या गिरावट मार्केट के अंदर आई है, तो ये जो छोटे इन्वेस्टर जो फ़ौरन पैनिक करके जो मार्केट से एग्ज़िट को इख्तियार करते हैं, तो ये मूवमेंट उनकी तरफ से आई है, बड़े प्लेयर इसके अंदर जो इन्वॉल्व नहीं थे। आज के दिन टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स के अंदर अगर हम देखें तो फौजी फर्टिलाइजर ने सबसे ज्यादा मार्केट को जो सहारा दिया, जिसकी वजह से मार्केट ज्यादा गिरावट का शिकार नहीं हुई। इसने 315 पॉइंट जो मार्केट के अंदर जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किए। पीटीसी, इंडस और टीआरजी भी जो है इसके साथ साथ है, जिन्होंने 12, 10 और 7 पॉइंट जो है गेन करवाए थे मार्केट के अंदर, जो पॉजिटिव साइड के ऊपर कंट्रीब्यूट किए हैं। और अगर हम देखें तो बाकी अदर जितनी भी बड़ी जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, एंग्रो, लकी, यूबीएल, हब कंपनी, पीपीएल, इन सभी ने जो है मार्केट को आज डाउन साइड के ऊपर जो ड्रैग किया है। तो ओवरऑल जो है आज समझे एक नेगेटिव सेंटीमेंट ही जो मार्केट के अंदर जो प्रिवेल करता रहा है। तो वजह उसकी वही सेम वजह है, ईरान और अमेरिका की जो कशीदगी है, जो मिडल ईस्ट के अंदर जो क्राइसिस पैदा हुआ है। तो दोबारा से ईरान की तरफ से जो है वो अमेरिकन बेसिस की तरफ जो है वो मिसाइल जो फायर किए गए थे जॉर्डन के अंदर। तो उससे भी जो समझे कि एक अनसर्टेनिटी जो दोबारा से बनी है। और साथ में ही सऊदीया अरब की तरफ से जो है इराक के अंदर और आई थिंक यमन के अंदर जो है दोनों जगहों के ऊपर जो है स्ट्राइक्स वगैरह किए जा रहे हैं। तो जिसकी वजह से समझे कि जो क्रूड ऑयल की जो मार्केट है, जो ऑयल की मार्केट है, वहाँ के ऊपर जो एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है, जहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है कि अगर ये दोबारा से हालात जो कशीदा होते हैं तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो ऊपर की तरफ जाएंगी। तो अब उसी की बेसिस के ऊपर अब मैंने जो चार्ट जहाँ के ऊपर ब्रेंट क्रूड ऑयल का जो ओपन कर लिया है, तो कल के दिन जब मैंने आप लोगों के साथ मार्केट का एनालिसिस शेयर किया था, तो वहाँ पे मैंने क्रूड ऑयल का एनालिसिस भी शेयर किया था, जहाँ पे मैंने बताया था कि क्रूड ऑयल जब कल के दिन जब वो तकरीबन 80 रुपए के लगभग जो नीचे की तरफ जो आ चुका था। इंट्राडे बेसिस के ऊपर जब वो 4% तक जो गिरावट जो रिकॉर्ड की गई थी। ओवरऑल जो इसने जो भी रिसेंट टाइम में हाई लगाया था, उस हाई से तकरीबन जो है ये 12% तक उस वक्त तक जो वो नीचे की तरफ गिरा हुआ था। बट ओवरऑल जो इसने जो भी जो डीप लगाई है नीचे की तरफ, अपने हाई से लोएस्ट तक तकरीबन 16% की जो गिरावट देखी गई थी कल के दिन तक। बट आज के दिन अगर हम जो देखें तो जब ये दोबारा से हालात कशीदा हुए हैं, जो सऊदीया की तरफ से जो अटैक किए जा रहे हैं और दोबारा से ईरान की तरफ से जो अटैक किए गए हैं, उसकी वजह से आज के दिन अगर हम क्रूड ऑयल की प्राइसेस देखें तो 4.75% जो है ये ऊपर आ चुकी हैं एक दिन के अंदर। जहाँ पे क्रूड ऑयल की प्राइसेस ने कल लोएस्ट $80 पर बैरल का जो है रेट टेस्ट किया था, तो आज दोबारा से 85 रुपए के ऊपर जो है ये क्रूड ऑयल जो ट्रेड कर रहा है। तो ये समझे कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस ऊपर गई हैं, तो जिन्होंने मार्केट जैसे ही ये ऊपर की कल के दिन ये नीचे की तरफ आई थी, तो हमारी मार्केट के अंदर एक मैसिव पुश आया था अपसाइड के ऊपर। और आज जैसे ही ये ऊपर की तरफ गई हैं, तो हमारी मार्केट के अंदर जो है एक गिरावट जो रिकॉर्ड की गई है। बट अभी भी अगर हम देखें तो कल के दिन मैंने डिस्कस किया था कि ये जो हमारे पास ब्लू कलर की एक जो लाइन चल रही है, ये 50 ईएमए की लाइन होती है और ये हमारे पास ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन की लाइन होती है। तो अभी तक अगर हम देखें तो आज के दिन इवन अगर 4.5% पौने 5% तक प्राइसेस ऊपर आई हैं, बट स्टिल जो है ये 50 ईएमए से नीचे ही है, यानी डाउन ट्रेंड को ही इंडिकेट कर रही है। तो अब जो है आने वाले दिन, आने वाले सेशंस की बात कर लें अगर, तो क्रूड ऑयल जो ये $87-88 से नीचे ही सस्टेन करता है। यहाँ कहीं से रिजेक्शन लेके दोबारा से नीचे की तरफ जो रुख कर लेता है, तो फिर जो है ये हमारे पास एक कंफर्मेशन आ जाएगी प्राइस एक्शन के ऊपर, इंडिकेटर बेस के ऊपर, कि जो है क्रूड ऑयल जो वो अपने डाउन ट्रेंड को ही कंटिन्यू करेगा।
तो जिसका फिर डायरेक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट जो हम मार्केट के ऊपर जो देखेंगे, जैसे कल क्रूड ऑयल की प्राइसेस नीचे गिरेंगे तो मार्केट ऊपर आ गई थी, तो इसी तरह अगर दोबारा से ये क्रूड ऑयल रिजेक्शन लेता है, ये 87 रुपए के लगभग, 87-88 के लगभग, और अगर यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ गिरता है तो फिर हमारे पास कंफर्मेशन होगी कि क्रूड ऑयल जो डाउन ट्रेंड के अंदर ही रहेगा, तो जिसका डायरेक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट हम मार्केट को ऊपर जाते हुए शक्ल के अंदर जो है वो देखेंगे। तो दुआ यही करेंगे इनके जो हालात हैं, ये मिडल ईस्ट के हालात जो ये ठीक हो जाएँ, क्योंकि अगर इनके हालात जो ठीक ना हुए, इनकी इकोनॉमीज़ तो तबाह होंगी, बट हम जो इस समझे कि जंग के अंदर इन्वॉल्व भी नहीं है, हमारा लेना-देना ही कुछ नहीं है, हम जो है फ़िज़ूल के अंदर ही जो है वो रगड़े जाएँगे, हमारी इकोनॉमी का जो समझे कि कुछ नहीं बचना। तो यही सबसे बड़ा फैक्टर था जिसने आज मार्केट को जो है वो डाउन साइड के ऊपर जो है वो ड्रैग किया है। तो अब हम जो अपने इंडिविजुअल स्टॉक्स जो है उनको एनालाइज करना शुरू करते हैं, बट उससे पहले एक दफ़ा जो मार्केट को हम जो वो चार्ट के ऊपर जो वो देख लेते हैं। तो KSE 100 इंडेक्स का जो चार्ट है वो मैं अभी ओपन कर लेता हूँ। तो कल के दिन जो है मैंने आप लोगों के साथ जो शॉर्ट टर्म के लिहाज से मार्केट के जो है कुछ लेवल शेयर किए थे, जहाँ पे आपको मैंने 2 मार्केट की सपोर्ट बताई थी शॉर्ट टर्म के लिहाज से। फर्स्ट सपोर्ट बताई थी जहाँ पे कल मार्केट ने क्लोजिंग दी थी, जो कि हमारे पास था 1,77,600 का लेवल बताया था, यही मार्केट के पास सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट को ऊपर तरफ जाना चाहिए। बट वो एक नेक्स्ट मैंने लेवल बताया था वो हमारे पास 50 EM की सपोर्ट होगी 1,75,940 की, और ये हमारे पास फाइनल सपोर्ट होगी। अगर इसको जो है ब्रेक करके मार्केट नीचे निकल जाती है तो फिर जो है शॉर्ट टर्म में भी जो हमारा जो ट्रेंड वो डाउन ट्रेंड के अंदर जो दाखिल हो जाएगा मार्केट का। बट अगर इसको सस्टेन कर जाती है, इसके ऊपर निकल आएगी, तो फिर उम्मीद रहेगी कि किसी भी वक्त मार्केट अपसाइड के ऊपर जो वो घूम जाएगी। तो आज के दिन अगर आप कैंडल्स को देखेंगे तो इन्होंने ये जो 2 कैंडल्स थी, ये वाली 2 कैंडल्स अगर आप देखें तो इन्होंने इस लेवल को रीटेस्ट किया था। 1,75,940 को टेस्ट किया था, बट अल्टीमेटली एक कैंडल जो नीचे आई, बट उसके बाद ही जो 1, 2, 3, 4, 5 जो कैंडल्स बनी है, ये पाँचों की पाँचों कैंडल्स जो है 1,75,941 के ऊपर ही बनी है। यानी मार्केट जो है वो फुल जो है अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि ये जो शॉर्ट टर्म में अप ट्रेंड के अंदर मार्केट गई थी, उसी को जब सस्टेन किया जाए। तो ये जो इम्पैक्ट जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस के अंदर एक जंप अपसाइड के ऊपर आया है, तो वो जो है समझे कि यहाँ पे जो है मार्केट अब उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रही है। तो अब अगर फर्दर एस्केलेशंस वगैरह नहीं होती, तो फिर फुल उम्मीद है कि यहाँ से मार्केट जो है ऊपर फुल जो है वो अपनी पोटेंशियल के साथ अपसाइड के ऊपर जो है वो जा सकती है। बट अगर क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो है वो समझे कि ऊपर जाने लगे, तो फिर जो है ये लेवल भी मार्केट सपोर्ट जो है ये 1,75,940 का जो लेवल है इसको ब्रेक कर देगी, और शॉर्ट टर्म में भी हम मार्केट को जो है डाउन ट्रेंड के अंदर जो है वो दाखिल होता हुआ देखेंगे। बाकी शॉर्ट टर्म में ही मार्केट अप ट्रेंड के अंदर आई थी, और शॉर्ट टर्म में ही अब इसका जो ट्रेंड है वो हमें वीक होता हुआ नजर आ रहा है। मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर हम देखें तो कोई समझे कंसोलिडेशन जोन के अंदर है, वहां के ऊपर कोई क्लियर कट हमारे पास ट्रेंड अभी तक नहीं है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जब देखें तो मार्केट जो है वो हमारे पास 50 EMA से ऊपर ही है, ये भी हमारे पास एक पॉजिटिविटी की ही इलामत है। और अगर हम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो मार्केट को जो है वो देखें तो उसमें भी 50 EMA से ऊपर है। बट ये समझिए कि टाइम फ्रेम जो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर है, तो वहाँ के ऊपर हम एग्जैक्ट मार्केट के लेवल्स और मार्केट की मूव को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म के ऊपर ही हमने मार्केट को प्रिडिक्ट करना होता है, तो मार्केट को शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैंने बता दिया है कि जो इसके पास जो क्रूशियल लेवल है, जो ट्रेंड का लेवल है अप ट्रेंड का, वो 1,75,940 का लेवल है। इसके ऊपर मार्केट को सस्टेन करना होगा अगर मार्केट ने अब इसी अप ट्रेंड को जो वो कंटिन्यू करके रखना है शॉर्ट टर्म के अंदर। इसको अगर ब्रेक कर दिया तो फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट हमारे पास बनेगी वो कहीं पे जी 1,73,680 के लगभग जो है वो बन रही है नेक्स्ट सपोर्ट। वो भी मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ ताकि उसके लिए भी आप मेंटली प्रिपेयर रहें अगर जो मार्केट क्रैश करती है। बाकी जी रेजिस्टेंस की बात करें तो अब ये जो हमारे पास ट्रेंड लाइन की जो हमारे पास ट्रेंड लाइन है, यही अब रेजिस्टेंस होगी, और ये रेजिस्टेंस हमारे पास अभी जो फर्स्ट रेजिस्टेंस होगी अब मार्केट के पास वो लेवल बन रहा है 1,77,454 का, और सेकंड जो रेजिस्टेंस है 1,79,118 का है। और मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर एक बड़ी रैली जहां पे सारे ही शेयर अपसाइड के ऊपर चलना स्टार्ट करेंगे, तो वो स्टार्ट होगा जब मार्केट 1,79,118 की ऊपर क्लोजिंग देगी। तो जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगी तो फिर आप शॉर्ट टर्म में देखेंगे कि सारे शेयर ही ऊपर की तरफ जो है वो जाना शुरू कर देंगे, क्योंकि मार्केट एक न्यू ब्रेकआउट जब सबमिट कर देगी। बट 1,75,940 का लेवल ब्रेक करते ही जो खतरे की घंटियां जो है वो बज जाएंगी। अब हम अपने शेयर को देख लेते हैं। तो पहला शेयर है जी हमारे पास PIBTL, पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल।
तो अगर हम जो है ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस की बात करें तो वो ऊपर की तरफ जब जा रही हैं, तो क्योंकि ये जो पाकिस्तान के अंदर जो कोल इंपोर्ट वगैरह होता है, उसके जो सबसे बड़े जो कोल इंपोर्ट हैंडलर्स हैं पोर्ट के ऊपर, तो वो ये पीआईबीटीएल ही है। तो अगर प्राइसेस जो ज़्यादा ऊपर की तरफ जाती हैं, तो फिर जो इनके वॉल्यूम जो है वो कम हो जाते हैं, तो जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट इनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के ऊपर आता है। तो समझिए कि डायरेक्ट कंपनी जो हिट हो रही है, ये जो ईरान अमेरिका की जो जंग है, ये मिडल ईस्ट क्राइसिस की वजह से, उसके अंदर पीआईबीटीएल भी जो शामिल है। तो अगर हम इस कंपनी को चार्ट के ऊपर जब वो देखें, तो ये एक चैनल फॉर्मेशन के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। करंटली 16 रुपये 77 पैसे के ऊपर जो ये ट्रेड कर रहा है। स्पोर्ट इसके पास 16 रुपये और 29 पैसे की है। अगर आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, स्टॉप लॉस भी आपका यही होगा 16 रुपये का, आप इसके अंदर स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जिसके बाद जो इसके अंदर फर्स्ट टारगेट है वो 18 रुपये का, और जो फाइनल टारगेट है वो 19 रुपये और 75 पैसे के लगभग होगा, जो कि इस चैनल फॉर्मेशन की रेजिस्टेंस बनती है। तो अगर जो ये मार्केट को सहारा मिल जाता है, तो ये जिन लेवल्स के ऊपर अभी मौजूद है, यही इन्हीं लेवल्स के लगभग इसके अंदर जो है वो बाइंग भी बनेगी। बट स्टॉप लॉस जो 16 रुपये का, वो आपने इस शेयर के अंदर ज़रूर इस्तेमाल करना है, ताकि अगर कोई भी मिसहैप हो जाए तो आप बड़े लॉस से जो वो बच जाएं। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास जी बैंकिंग सेक्टर से बैंक मुकरमा लिमिटेड। समिट बैंक इसका पहले नाम था, बैंक मुकरमा बन चुके हैं। समझिए कि इस्लामिक पैकेजिंग की जा रही है इस बैंक की। तो बैंक मुकरमा को अगर हम देखें, तो चार्ट के ऊपर जो है ये शेयर जो है फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है इस मेगा फंड फॉर्मेशन के अंदर, जिसकी सपोर्ट हमारे पास 52 रुपये 64 पैसे की है। करंटली ये शेयर 57 रुपये और 92 पैसे के ऊपर जो है ये ट्रेड कर रहा है। और इस शेयर के पास जो रेजिस्टेंस है वो 70.5 की है। अगर तो आपने इसको इस सपोर्ट के लगभग बाय किया हुआ है, तो इसके अंदर जो फर्स्ट टारगेट है वो तकरीबन हमारे पास जी 57 रुपये और सॉरी, वो हमारे पास 58 रुपये के लगभग बनता है, जिसको इसने 2 दिन ये टेस्ट भी किया। तो यहाँ पे थोड़ी-सी प्रॉफिट बुकिंग करें, और जो फाइनल प्रॉफिट बुकिंग है वो इसके अंदर जो 70 रुपये के लगभग आएगी। और वो लोग जो इसके अंदर जो न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहते, और ना ही चाहते हैं कि इसके अंदर जो लंबे अरसे के लिए स्टक हो जाए, तो वो मेक श्योर करें कि ये शेयर जो है ना इस मेगा फंड फॉर्मेशन का ब्रेकआउट करे। इस जो ट्रेंड लाइन ये जो ऊपर की तरफ जा रही है, इसके ऊपर इसकी प्राइसेस जो क्लोजिंग दे, फिर आप इसके अंदर अगर बाइंग की तरफ जाएँगे, तो वहाँ पे आप ना ही ज़्यादा देर के लिए स्टक होंगे, और आपको ईज़िली 25 से 30% का गेन इस शेयर के अंदर जो है वो मिल जाएगा। बट उसकी शर्त यही है कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर जो है क्लोजिंग दे। स्टॉप लॉस का बता दिया कि ये जो नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है, यही हमारे पास जो है सपोर्ट है इसकी, और यही स्टॉप लॉस है जो कि 52 रुपये का लेवल अभी बन रहा है। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास जी फौजी फूड लिमिटेड। तो समझिए कि सबसे जो तगड़ा ग्रुप है फाइनेंशियली और स्ट्रेंथ वाइज भी, ये उसी ग्रुप से जो है ये बिलोंग करती है, फौजी फौजी ग्रुप से। तो इसको अगर हम जब चार्ट के ऊपर जब देखें, तो ये शेयर भी फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। डेयरी जो सेक्टर है उसके अंदर जो ये काफ़ी ज़्यादा जो मार्केट जो शेयर है उसको बढ़ा रहे हैं, तो जिसका डायरेक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट हम इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर भी जब वो देखेंगे। तो करंटली ये शेयर ट्रेड कर रहा है जी 16 रुपये के ऊपर। इसके पास जो फर्स्ट सपोर्ट है वो 16 रुपये की ही है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, तो स्टॉप लॉस 16 रुपये का रखें, क्योंकि अगर ये 16 को ब्रेक करेगा, तो फिर जो है ये ईजिली जो नीचे की तरफ गिरेगा 15 रुपये 15 पैसे तक। और अगर यहाँ से ये उठ जाता है, तो फिर जो इसके पास फर्स्ट रेजिस्टेंस आएगी वो 17 रुपये की, और जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो ये हमारे पास जो ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है ये होगी, जो कि हमारे पास 18 रुपये के लगभग बन रही है। तो अगर पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है 15-16 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ, आप ये जो 2 टारगेट है 17 रुपये का और 18 रुपये का, ये 2 टारगेट आप इस शेयर के अंदर रख सकते हैं। फौजी फूड के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास के इलेक्ट्रिक। तो के इलेक्ट्रिक के अंदर अगर हम अहम खबरों की बात करें, तो के इलेक्ट्रिक जो है ना, ये थर कोल पावर प्लांट थर कोल के ऊपर जो है इनके जो प्लांट है उनको जो शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। आई थिंक 600 मेगावाट के लगभग इनका कोई पावर प्लांट है, जिसको थर कोल के ऊपर जो शिफ्ट किया जा रहा है। तो जिससे डायरेक्ट इनकी जो एनर्जी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, और जिसका डायरेक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट जो हम इनकी जो फाइनेंशियल बुक्स हैं उनके ऊपर भी जो वो देखेंगे। करंटली ये शेयर भी जो है एक चैनल फॉर्मेशन के अंदर ही मूव कर रहा है। इस चैनल फॉर्मेशन की जो सपोर्ट है वो इस चैनल की, अगर हम ये ट्रेंड लाइन को देखें, तो ये है जो कि करंटली 6 रुपये 80 पैसे के लगभग जो वो बन रहा है। एग्जैक्ट लेवल मैं अभी आपको बता देता हूँ। यस, 6 रुपये 82 पैसे की इस शेयर के पास जी सपोर्ट है, और बाइंग भी इसी लेवल के लगभग इस शेयर के अंदर बनती है, और स्टॉप लॉस जो है इसका 6 रुपये 80 पैसे से नीचे का होगा। जिसके बाद फर्स्ट टारगेट जो है 7 रुपये और 78 पैसे का, सेकंड टारगेट जो है वो 8 रुपये 66 पैसे का, और जो फाइनल टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए बनेगा वो इस चैनल फॉर्मेशन की रेजिस्टेंस है, जो कि तकरीबन 10.5 रुपये के लगभग जो है वो बनता है। तो मेक श्योर करेंगे अगर ये सपोर्ट के ऊपर आ जाए, इसको ब्रेक ना करे और यहाँ से ऊपर की तरफ उठने लगे, तो वहाँ पे आप इस शेयर के अंदर जो है बाइंग की तरफ, इन्वेस्टमेंट की तरफ जो है वो जा सकते हैं। के इलेक्ट्रिक के बाद ये नेक्स्ट शेयर है हमारे पास ट्रीट कारपोरेशन लिमिटेड। तो ट्रीट कारपोरेशन जो है ये सिर्फ आप समझे कि
रेज़र ब्लेड बनाने वाली कंपनी नहीं है, बैटरी और मोटरसाइकिल वगैरह भी ये बनाते हैं। तो आज के दिन अगर हम इसको जब देखें तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर इस शेयर ने जो है एक न्यू ब्रेकआउट किया है। पहले ये शेयर डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा था, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन, इन्वर्टेड हेड्स एंड शोल्डर फॉर्मेशन इसने बनाई है, जिसकी रेजिस्टेंस इसके पास ₹22.90 की थी। और अभी अगर आप देखेंगे तो ₹23.27 के ऊपर जो ये कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये आने वाले दिनों में नीचे रीटेस्ट करता है ये ₹22.90 का लेवल, तो यही बेस्ट लेवल होगा इसके अंदर बाइंग किया। स्टॉप लॉस जो नीचे ₹22 से नीचे का होगा और फर्स्ट टारगेट जो है वो ₹24 का और फाइनल टारगेट जो है वो ₹25 का ट्रीट कॉर्पोरेशन के अंदर होगा। और जिनके पास पड़ा हुआ है तो सेम स्टॉप लॉस रख के आप तो जो अपसाइड के ऊपर जो 2 टारगेट बताए हैं, इन टारगेट के ऊपर आप इस शेयर में से अपना एग्जिट इख्तियार कर सकते हैं। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास बनीज़ लिमिटेड। तो बनीज़ की डिस्कशन करने से पहले दोस्तों, अगर तो आपको इस वीडियो के अंदर जो लेवल्स और जो मैं स्ट्रेटजीज बता रहा हूँ, अगर तो आप खुद से इनको मैनेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आप इनको फॉलो करें, इंप्लीमेंट करें तो इंशाल्लाह आप अच्छा सा जो गेन भी बनाएंगे अपने शेयर्स के अंदर और आपका जो रिस्क है वो भी अंडर कंट्रोल रहेगा। बट अगर आप लोग ये सब कुछ खुद से मैनेज नहीं कर सकते और आप लोग एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म की तलाश के अंदर है, जहाँ पे आप चाहते हैं कि जैसे ही किसी शेयर की प्राइसेस ऊपर जाने लगे तो उसके अंदर आपको बाई का सिग्नल मिल जाए और जैसे ही किसी शेयर की प्राइसेस नीचे गिरने लगे तो उसके अंदर आपको सेल का सिग्नल मिल जाए, तो उसके लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। हमारी प्रीमियम सर्विसेज जो है समझिए कि बिल्कुल ही मुनासिब कीमत के अंदर जस्ट ₹6000 पे करके पूरे साल के लिए आप अवेल कर सकते हैं। इसके अंदर आपको 1 साल के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप, 1 साल के लिए स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप, 1 साल के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप और इसी ₹6000 के अंदर आपको जो कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है उसकी एक्सेस मिल जाएगी। जो लोग भी इंटरेस्टेड हों नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी जो है हम जी नेक्स्ट जो है वो देखते हैं चार्ट के ऊपर शेयर को, वो है हमारे पास बनीज़ लिमिटेड। तो बनीज़ को अगर हम जब चार्ट के ऊपर जो देखें तो मीडियम टर्म के लिहाज से डाउन ट्रेंड के अंदर ही शेयर जो है ये आ रहा है। तो अभी अगर हम इसकी प्राइसेस को देखें तो ₹6.43 के ऊपर जो है ये जो है फ़िलहाल जो है देखिए, अभी मैंने ये मशहूरी की है अपने थोड़े ग्रुप की, तो एक जो व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भी आ रहा है कि मैंने आपका ग्रुप जो है वो जॉइन करना है। तो बट उसको बाद में हम रिस्पॉन्स देंगे। तो करंटली अगर हम जब देखें चार्ट के ऊपर तो ये जो बनीज़ लिमिटेड है इसकी प्राइसेस है ₹6.43 के ऊपर। तो शेयर फिलहाल जब वो अपने डाउन ट्रेंड के अंदर है, शॉर्ट टर्म के लिहाज से ये फुल ट्राई कर रहा है कि ये जो है ना ये ब्रेकआउट कर दे। तो ये ब्रेकआउट शॉर्ट टर्म में कर देगा जब ये ₹6.75 के ऊपर। हम इसको शॉर्ट टर्म के लिहाज से ही जब डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर ये शेयर जिनके पास पड़ा हुआ है उनका जो स्टॉप लॉस है वो ₹6 का होगा, इसको ब्रेक करता है तो फिर आपने निकल जाना, फर्दर प्राइसेस इसके नीचे गिरेंगी और अगर ये शेयर जो ₹6.75 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर जो आप इस शेयर के अंदर जो शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग की तरफ जब जा सकते हैं, जिसके बाद इस शेयर का अपसाइड के ऊपर जो टारगेट है हमारे पास वो होगा जी एट लीस्ट ₹7.45 का। ये इस शेयर के अंदर हमारे पास फाइनल टारगेट होगा शॉर्ट टर्म में जब ये ₹6.75 के ऊपर क्लोजिंग देगा। परसेंटेज वाइज ये 10% का जो गेन इस शेयर के अंदर जो है वो बन रहा है। तो बनीज़ का भी आपको बता दिया, बट अभी तक अल्टीमेटली ये है डाउन ट्रेंड के अंदर, तो जब तक ये ब्रेकआउट इसके ऊपर नहीं करता तब तक आप इस शेयर को अवॉइड ही करें, क्योंकि अगर तो ये इसके ऊपर निकल गया तो फिर तो आपकी किस्मत साथ दे देगी अगर आपने इस लेवल से पहले बाइंग कर ले। बट अगर इसने इसका ब्रेकआउट ना किया तो फिर ये नीचे ₹6 का लेवल भी जो है ये ब्रेक कर सकता है। तो इसलिए एग्जैक्ट जो लेवल ₹6.75 का बताया, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर ही आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जाएँ। नेक्स्ट शेयर के बारे में जी पूछा गया था जी ट्रस्ट सिक्योरिटीज़ एंड ब्रोकरेज लिमिटेड। तो दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि आने वाली वीडियोज़ के अंदर आप लोगों के शेयर्स की जब डिस्कशन जब की जाए, उनका एनालिसिस शेयर किया जाए, तो उनका नेम सिंबल या कमेंट्स नेम सिंबल या फिर जो आपका जो क्वेश्चन है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह उसका रिस्पॉन्स आइदर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जो मिल जाएगा या फिर आने वाली वीडियोज़ के अंदर इसी तरह जो है उसके शेयर के मुतल्लक जो है वो आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो इसलिए जो भी आपके ज़हन में जो क्वेश्चन चल रहा है वो अपने शेयर से मुतल्लक वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ट्रस्ट सिक्योरिटीज़ एंड ब्रोकरेज को अगर हम चार्ट के ऊपर जब देखें तो इस शेयर ने जो इस आर्क फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया था ₹2.23 के ऊपर, जिसका फाइनल टारगेट 280 का था। समझिए कि ऑलमोस्ट ये टारगेट अपना अचीव कर चुका हुआ है। करंटली दोबारा से ये ₹2.23 के ऊपर ही कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर जो है अभी तक आपने इसके शेयर के अंदर प्रॉफिट बुकिंग नहीं की हुई, तो आप इस शेयर को जो वॉच लिस्ट के अंदर रखें। अगर ये आने वाले दिनों में ₹2.70 के ऊपर क्लोजिंग देगा, फिर जो आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जब जाएँ, जिसके बाद इस शेयर के अंदर जो अपसाइड के ऊपर अब इस बार
प्रॉफिट टारगेट होगा वो तकरीबन ₹3.10 का होगा। परसेंटेज वाइज़ ये जो हमारे पास बनता है जी ₹3.10 तक ये तकरीबन 15% का जो वो गेन बनता है। जिनके पास पड़ा हुआ है स्टॉप लॉस जो है उनका 1.99 से नीचे का होगा। ₹1 और ₹99 ₹1 और 99 पैसे ₹1.99 से नीचे का इसका जो वो स्टॉप लॉस होगा। तो ये जो स्टॉक होते हैं, ये इस तरह के जो छोटे-छोटे स्टॉक होते हैं, इसमें ब्रोकरेज जो है वो बहुत ज़्यादा कट जाती है, तो इसलिए कोशिश करें कि अवॉइड ही करें, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट इसमें करें। अगर करना है तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से करें ताकि लंबे अरसे के लिए आपके पास पड़े रहे। और अगर आप जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं इस तरह के स्टॉक्स के अंदर, तो ये जितना इनके अंदर प्रॉफिट मार्जिन होता है ना, उससे ज़्यादा जो है इसके अंदर जो है ना ब्रोकरेज की मद के अंदर जो पैसे कट जाते हैं, तो इन चीज़ों का भी आपने ख्याल करना है। तो ये जो ₹10 से छोटे स्टॉक होते हैं, तो इनके अंदर ब्रोकरेज जो है वो बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो इनके अंदर अगर आपने करना है तो फाइनेंशियल्स का अगर आपको पता है, तो फिर लॉन्ग टर्म के लिहाज से लेके होल्ड रखें कुछ अरसे के लिए। अदरवाइज़ ट्रेडिंग के लिए इन शेयर्स को अवॉइड करें। ट्रेडिंग हमेशा बड़े शेयर्स के अंदर करें जिनके अंदर वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा आते हैं, ताकि आपकी ब्रोकरेज जो है वो ज़्यादा आपको ना देनी पड़े। तो टीएसबीएल का भी आपको जो बता दिया है। तो बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो इसको काइंडली ज़रूर लाइक करें। इससे काफ़ी हमें मोटिवेशन मिलती है कि दोबारा से इसी तरह का जो क्वालिटी कंटेंट आप लोगों के साथ जो शेयर किया जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप लोगों से मिस ना हों। बाकी इस वीडियो के अंदर आपके साथ जो कुछ भी शेयर किया गया ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए है। ये किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले आपने खुद से उसकी मुकम्मल रिसर्च कर लेनी है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।